अजी सुन रहे हैं, जब से बहू घर में आई है ना तो घर का रोटेशन ही बदल गया है। अरे भगवान, क्या कह रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। ये कहो कि रोटेशन सुधर गया है। हाँ। कहाँ सुधरा है और बिगड़ता जा रहा है। बहू सिर्फ अपने मन का करती है। हाँ, अगर खून होता है या खुद का घर होता है ना तो हमें डर रहता है कि कहीं ये चीज ना बिगड़ जाए, ये चीज बर्बाद ना हो। उसे तो किसी चीज का डर ही नहीं है। क्यों भगवान, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? कुछ उससे बन बिगड़ गया क्या? ऐसे बोल रही हो तुम? हाँ हाँ, कल ही देख लीजिए, 2.5 किलो दूध रखा था और देखो मैंने कहा कि पका दो बहू, तो पकाने लगी वो। पर ऐसा पकाया ना कि पकते पकते उसको खोवा बना दिया। मैंने कहा बहू ऐसे दूध पकाया जाता है? तो कह रही है कि सासू मैया आप ही ने तो कहा था पकाने के लिए। मैंने सोचा अब आप कहेंगी कि आप बंद कर दो, आपने कहा ही नहीं तो मैंने बंद नहीं किया, तो वो गाढ़ा हो गया। तो क्या हुआ सासू मैया, इसी को पानी में घोल के चाय बना दिया करेंगे। खोवा ही तो है, ये तो बर्बाद भी नहीं होगा चाहे हफ्ते रखे रहो। अरे बाप रे बाप। तब तो फिर बहू बहुत ही फनी टाइप की है, फनी। वैसे भगवान सही तो कह रही है बहू। दूध होता है तो अगर 2-3 दिन हो जाते हैं तो चाय उसकी फटने लगती है, और खोबा को पानी में घोल के उसकी चाय बनाओ तो वो फटेगा ही नहीं, अब तो रखा भी रहेगा। सही तो बोल रही है बहू। अजी आप भी उसके साइड हो गए, वाह वाह। मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही, मैं उसकी बातें बता रही हूँ जो आप उसकी साइड ले रहे हैं। अरे भगवान, मैं उसकी साइड कहाँ ले रहा हूँ? मैं भी तो बता ही रहा हूँ ना। देखिए, हमारी बेटी हुआ करती थी ना तो कुछ भी सामान घर गृहस्थी का बर्बाद नहीं होने दिया करती थी। पर जब से बहू आई है तो शाम का खाना सुबह फेंक दिया जाता है और सुबह का खाना शाम को फेंक दिया जाता है। बासा खाना तक नहीं किसी को देती। ये नहीं कि उसी को बढ़िया नई डिश बना के सबको दे दे। मेरी बेटी हुआ करती थी तो देखो, सुबह का खाना शाम को अगर नहीं कोई खा रहा है तो उसको एक से एक तरह तरह का उसी में बढ़िया मिक्स करके अच्छा कुछ बना देती थी जो सब कोई खा लेता था नए टेस्ट में। हाँ, और शाम का खाना सुबह बना दिया करती थी नाश्ते में। हाँ, एक भी चीज बर्बाद नहीं होने दिया करती थी। देखो, अगर दाल भी बचती है ना तो दाल फेंक देती है। मेरी बेटी दाल के पराठे बना दिया करती थी। हाँ। अरे तो भगवान, तुम उसे सिखाओ ना कि बहू हमारे घर में ऐसा होता है, ऐसा कर दिया करो, ऐसे में ये बर्बाद नहीं होगा, वो बर्बाद नहीं होगा। बताओ, तुम सिखाओगे नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा? अरे, अपना खून हो तो उसको समझाया बुझाया जाए, डांटा जाए, ठीक है। इसको डांट दिया जाए, कुछ उल्टा सीधा कर ले तो अपना खून होता है ना तो अपना अपना ही होता है। ये दूसरे घर से आई है, इसका रहन सहन जैसे उस घर में था वैसे ये इधर चला रही है। अपना होता तो उसमें जोर होता, अपनी थोड़ी ना है, दूसरे घर से आई है। अरे भगवान, दूसरे घर से आई है तो उसका घर तो अब यही है ना। अरे, आजकल की लड़कियां ये कहाँ समझती हैं, अपने मायके के धौस में रहती हैं। हाँ। क्या हुआ सासू मैया, बड़े गुस्से में नजर आ रही हैं? बहू, मैं गुस्से में नजर नहीं आ रही, मैं गुस्सा ही हूँ, समझी तुम? अरे सासू मैया, हुआ क्या है, बताएंगी कुछ? हुआ क्या है तुम्हें नहीं पता? बहू, घर में घर गृहस्थी को ऐसे चलाया जाता है कि किसी चीज की बर्बादी न हो। जैसे तुम बर्बाद करती रहती हो हर एक चीज। हम यहाँ ढो ढो लाते लाते थक जाते हैं और तुम लाते टाइम नहीं लगता, तुरंत सामान बर्बाद कर देती हो। जिसको कमाना पड़ता है ना उसी को पता चलता है, खून खून का पसीना, पसीने का पैसा आता है। अरे तो सासू मैया, मैंने क्या बर्बाद कर दिया, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? बर्बाद क्या किया है? कल मैंने तुम्हें दूध पकाने के लिए कहा था, ना कि खोवा औटने के लिए। तुमने खोवा ही बना डाला। अरे तो सासू मैया, हो क्या गया, खोवा ही तो बना डाला। दूध पियो या खोवा बना के खाओ, बात तो एक ही है ना। विटामिन प्रोटीन तो जा रही है ना साथ में। ऐसा है बहू, बहुत हो गया। पराये घर से आई है इसीलिए तो इस घर की कदर नहीं है तुझे, ना ही इस घर की गृहस्थी को संभाल पा रही है अच्छे से। पराया घर की है ना, अगर अपना घर होता तो वैसे थोड़ी ना करती, हर चीज बचा बचा के चलती। अब पराये घर से आई है तो ऐसे कर रही है, हर चीज में बर्बादी बर्बाद कर रही है। ना देखेगी क्या बर्बाद हो रहा है, ना देखेगी कुछ क्या नुकसान हो रहा है। बस ये है इसे कि बस जो हो रहा है तो होने दो। अब भैया पराये घर से आई हो, अपना घर होता तो थोड़ा ना ऐसा करती।
अरे भगवान, बस बस ऐसे मत बोलो भगवान, उसे बुरा लग जाएगा। लगने दो बुरा, उसे नहीं शर्म आती हाँ कि इस घर में बर्बादी हो रही है और ये है कि बर्बाद करते चली जा रही है। सासू मैया प्लीज, सासू मैया आप ऐसे मत बोलिए कि पराए घर से आई है। आप भी तो पराए घर से ही आई थी ना सासू मैया। सासू मैया आप ही बता दीजिए कि हमारा कहीं घर होता है, ना मायका घर होता है, ना ससुराल घर होता है। कुछ समझ में ही नहीं आता हमारा घर कहाँ है। जो इंसान होता है बस ताना मारता है, पराया धन पराए घर से आई है। हाँ तो सही तो कह रही हूँ ना, मैं पराए घर से ही तो आई हूँ। मैंने थोड़ा ना तुम्हें जन्म दिया है और ये घर तुम्हारा थोड़ी ना है। बता दो तुम्हारा हो। नहीं नहीं सासू मैया, मैं नहीं कह रही कि ये घर मेरा है, ना ही मैं इस घर में हक जता रही हूँ। पर सासू मैया बुरा लग रहा है बहुत, आप ऐसे बोल रही हैं। लगता रहा बुरा। अरे भगवान ऐसे मत बोलो। ठीक है सासू मैया। देखो बहाने लगी ना मगरमच्छ के आंसू, बहाते बहाते चली गई। अब नहीं कुछ करने वाली है, बस आंसू बहाते रहेगी सारा दिन। पूरा काम मैं करूंगी। भगवान, आंसू तो तूने ही बहाए हैं ना उसके, ऐसे ताना मार के ऐसे न बोला करो भगवान, बुरा लगने वाली बात है। देखिए इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल खरी खरी बोलती हूँ, कोई भी बात मुझे छुपाने की आदत नहीं है। मैंने सही तो बोला, पराये घर से आई है, उसमें क्या गलत बोल दिया? उसमें इसका चेहरा उतर गया और मगरमच्छ के आंसू निकलने लगे। निकलते रहे, मुझे क्या। लड़कियों को क्यों बनाया आपने? हम लड़की जाति को क्यों जन्म दिया जिनका कोई घर ही नहीं है? कोई उनका घर ही नहीं है, ना मायका ना ससुराल। एक बार मम्मी को कॉल कर लेती हूँ, थोड़ा मन बहल जाएगा। हेलो, हाँ मम्मी क्या कर रही हो? कुछ नहीं बिट्टी, बैठी थी। बिट्टी आज तुम उदास उदास लग रही हो, क्या हो गया? कुछ बात हो गई क्या? नहीं मम्मी, बात तो कुछ नहीं, ऐसी ही। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मम्मी, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तो तुम तो ठीक नहीं हो, बोलो खुल के, क्या हो गया? कुछ नहीं मम्मी। अरे बताओगी? मम्मी थोड़ा सा झगड़ा हो गया घर में। अच्छा बेटा, तो बेटा देखो, मैं नहीं चाहती कि हम आए और निपटारा करवाएं। अब तो तुम पराया धन हो ना, हम तुम्हारे बीच में नहीं पड़ सकते। अब तुम हमारा धन नहीं हो, पराया धन हो चुकी हो। अब हमारा तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है बेटा, तुम ये समझ रही हो? मम्मी यही तो दिक्कत है मम्मी। आप कह रही है पराया धन हो, तुम पराया धन हो गई हो, और सासू मैया कह रही है पराए घर से आई है। आखिर मम्मी मेरा घर कहाँ है? मुझे कोई बताएगा मेरा घर कहाँ है? लड़कियों का घर कहाँ है? ना मायका ना ससुराल, उनका तो कोई घर ही नहीं है। वो जाए तो कहाँ जाए? बेटा ये तो भगवान का बनाया हुआ है, लड़कियों का कोई घर ही नहीं होता बेटा। वही तो मम्मी मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों नहीं मेरे लिए आपने घर बनवाया? क्यों मेरी शादी कर दी? शादी के पहले कम से कम जितना दहेज आपने इनको दिया था, जितने की शादी की थी, उतने में ही मेरे लिए कुछ कर देती, घर ही खरीद देती, तो मेरा उसमें ये तो रहता कि ठीक है मेरा घर तो है कम से कम। अब यहाँ से भी ससुराल से भी ताने मिल रहे हैं कि पराया घर से आई है, और मायके से भी मिल रहे हैं कि अब तू पराई धन हो गई है। तो मम्मी मैं हूँ कहाँ की? मेरा घर कहाँ है? मेरा परिवार कहाँ है? मुझे कोई बताएगा? मायके में है तो सबकी गुलामी करते रहो, ससुराल आओ तो सबकी गुलामी करते रहो, अपने लिए कुछ ना करो, मरते मरते दम तक सबकी ही सेवा गुलामी करते रहो, और आखिर में अपने लिए कुछ नहीं। आखिर हमारी जिंदगी भगवान ने बनाई ही क्यों, जब हमारी जिंदगी में कुछ सुख ही नहीं लिखा? बेटा देखो रोना, मुझे भी रोना आ रहा है तुम्हारा दुख देख के। देखो लड़कियों की जिंदगी ही ऐसी होती है,
उनका कोई घर ही नहीं होता। जैसे हमारा ही देख लो, हमारा भी तो कोई घर नहीं है। उनकी जिंदगी में ना ही उनका घर होता है और ना ही उनका कोई वो होता है। बस ये है कि दूसरों की गुलामी करते रहो। हाँ मम्मी, वही तो। क्यों दोस्तों, आप ही बताइए, लड़कियों की जिंदगी में भगवान ने क्यों नहीं बनाया उनका घर? उनका तो कोई घर ही नहीं है। पराया धन पराए घर से आई है। हमेशा शुरू से लेके अंत तक यही ताने सुनने को मिलते हैं और मरते मरते दम तक यही ताने सुनने को मिलते हैं। हटाइए दोस्तों ये सब बातें, क्या होगा? ये तो घर घर की कहानी है। लड़कियों की जिंदगी में भी यही लिखा है, पराया धन पराए घर से आई है। और उसकी जिंदगी में कोई नहीं, कुछ नहीं लिखा, ना ही सुख ना ही दुख। दुख तो फूट फूट के लिखा है, पर सुख एक चुटकी भर नहीं लिखा। हटाइए दोस्तों ये सब बातें। ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल BSZ कार्टून को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।